बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए कहा है। इसके लिए सभी मतदाताओं को एक गणना फॉर्म जमा करना होगा और 2003 के बाद पंजीकृत लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूचियों का ये विशेष गहन पुनर्निरीक्षण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। बिहार में जहां नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां ये प्रक्रिया बुधवार यानी कि 25 जून को शुरू हो गई थी और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ये समाप्त होगी। हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने इसी को लेकर खास बातचीत की है बीजेपी से सांसद नरेश बंसल से। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची का मुद्दा पहले ही गरमाया हुआ है। अब बिहार में भी मतदाता सूची को लेकर के राजनीति चरम पर है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद नरेश बंसल जी हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से चुनाव आयोग नई लिस्ट की बात कर रहा है, बना रहा है वहां पर, उसको लेके आरजेडी और कांग्रेस लगातार जो केंद्र पे निशाना साध रही है और साथ में बिहार सरकार पर भी, और चुनाव आयोग को भी घेरे में लेने से नहीं चूक रही है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों को चुनाव में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है और बिहार के चुनाव में हार की हताशा अभी से प्रकट हो रही है। और अगर मैं ये कहूं कि ये दशकों से फर्जी वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतते रहे हैं और चुनाव आयोग ने जो रिफॉर्म का कदम उठाया है, जिसमें विदेशी घुसपैठिए जो फर्जी कागजों के आधार पर जिनके वोटर लिस्ट में भी नाम आ जाते थे, राशन कार्ड भी बन जाता था, आधार कार्ड भी बन जाता था, सुविधाओं का लाभ भी मिलता था, कहीं ना कहीं उस पर एक प्रहार होगा और ऐसा फर्जी वोट बैंक जो देश के को घुन की तरह खा रहा है, उससे देश को भी मुक्ति मिलेगी और सरकारें बनाने और बिगाड़ने का खेल जो उसके हाथ में था वो भी उसके हाथ से चला जाएगा। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी में हताशा है। आरजेडी तो ये कह रही है कि वोटर्स का नाम काटने की जो है ये साजिश कर रही है। जो फर्जी हैं, घुसपैठिए हैं, यहाँ के नहीं हैं, उनके पास कागज नहीं है वहाँ के, तो उनके वोट कटने चाहिए। क्यों नहीं कटने चाहिए? और साथ ही में महागठबंधन की तरफ से ये कहा है कि अगर महागठबंधन जीतता है बिहार में तो मुख्यमंत्री जो है वो आरजेडी का होगा। क्या लग रहा है कि अभी तक ये एकता बनी रहेगी? पिछले चुनावों में देखा कि एकता नहीं थी। मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि महागठबंधन किसी भी रूप में सरकार में आने वाला नहीं है। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ में कोमल शर्मा।